हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 14 इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेयर ऑफ पीएनबी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक इन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। सो जो आपका कैनरा एचएसबी लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होल्डिंग है। पहली आपकी होगी कैनरा बैंक, जिसका 51% जो है शेयर होल्डिंग है यहाँ पे। एचएसबीसी इंश्योरेंस सेकेंड कंपनी है, जिसका 26% जो है शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड लास्ट इज पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी शेयर होल्डिंग है 23%। तो ये चीज याद रखनी है आपको। अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं अनुज माथुर। क्या नाम है इनका? अनुज माथुर। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा, राइट। एंड 2008 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द गाइडेंस इशूड बाय द IRDAI व्हाट इज द कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज फॉर ओनर ड्राइवर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये लिमिट है आपकी 15 लाख की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Now next is, as per the Foreign Contribution Amendment Rule 2022, Indians can now receive up to how much money annually from the relative living abroad without informing the authorities. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है? That is, अब ये लिमिट कर दी गई है आपकी 10 लाख। पहले ये कितनी होती थी? 1 लाख हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपकी जो अमाउंट है वो 10 लाख से अबव जाती है, इन दैट केस आप जो है गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकते हो विद इन 90 डेज। और ये जो आपकी लिमिट है, ये इन्फॉर्म करने वाली लिमिट, ये पहले आपकी 30 डेज हुआ करती थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पहले क्या लिमिट थी इसकी इन्फॉर्म करने की। ठीक है, 30 डेज हुआ करती थी। एंड यहाँ पे जो लिमिट है, अभी अमाउंट कितना रेज किया गया है? 10 लाख, इसे जो है इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये 1 लाख हुआ करता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ जूनो जनरल इंश्योरेंस। ये आप सभी का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मैं ये डिस्कस कर चुकी हूँ। टू मेक द इंश्योरेंस इजी, फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? एडलविस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है शनाई घोष। क्या नाम है इनका? शनाई घोष। और हेडक्वार्टर पूछा जाए आपका जूनो जनरल इंश्योरेंस का या एडलविस जनरल इंश्योरेंस का, तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जूनो जनरल इंश्योरेंस है, इन्होंने एक सर्वे जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट किया था। कितनी सिटीज में कंडक्ट किया गया था? 8 सिटीज ऑफ इंडिया। कौन कौन सी सिटीज थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एंड अहमदाबाद, इन कोलैबोरेशन विद क्राउन नेट। ठीक है, ये आपको कंपनी भी पूछी जा सकती है कि कौन सी कंपनी के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे जो है सर्वे कंडक्ट किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च शगुन 366 वन डे 1 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे लॉन्च किया था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी पूछे जा सकते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका था, ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए इट इज 7.80%। वेयर सीनियर सिटीजन की बात करें तो ये 8.30% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन के लिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स अ रिन्यूएबल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ डैश। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 लाख का यहाँ पे जो है इनका इंश्योरेंस कवरेज है। और इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, जो आपकी एक गवर्नमेंट की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। एंड यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी एज जो होती है आपकी, या क्राइटेरिया जो होता है एज का, वो भी पूछा जा सकता है। तो एज लिमिट क्या है इसकी? 18 से, ठीक है, मिनिमम कितनी है? 18, मैक्सिमम ये है आपकी 50 ईयर्स। ठीक है, और इसका प्रीमियम कितना है? अभी ये इंक्रीज किया गया था रिसेंटली, आई मीन 2022 में इसे इंक्रीज किया गया था। कितना इंक्रीज किया गया था? 436, ठीक है, रुपीज 436 इसका जो है प्रीमियम है अभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज अ बेसिक मेजर ऑफ हाउ फाइनेंशियली साउंड एन इंश्योरर इज एंड इट्स एबिलिटी टू पे क्लेम्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा मेजर है जो बेसिकली फाइंड आउट कर सकता है जो आपके इंश्योरर है, दैट मीन्स इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अच्छी है और आपके जो क्लेम्स है वो पे कर पाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। सो जो आपका सॉल्वेंसी रेशियो होगा, अगर वो हाई होगा, दैट मीन्स कंपनी आपकी उतनी अच्छी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज,
which what does EOB stands for in insurance? So EOB का full form यहाँ पे होता है explanation of benefits. ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड अंडर द वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम जिसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट. सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इसका मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है वो है आपका 2 लाख का. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी. अब यहाँ पे जो आपका ये सेविंग स्कीम है ये 2 साल के लिए है. ठीक है, 2 साल की ये सेविंग स्कीम रहेगी जो आपकी जिसकी शुरुआत की जाएगी अप्रैल 2023 से. कब तक? मार्च 2025 तक. ये चीज याद रखनी है. अगर बाकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे ये स्कीम जो है महिलाओं के लिए है एंड गर्ल चाइल्ड के लिए. ठीक है, ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड और विमेन. अब फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे आपका रहेगा 7.5% का और साथ में यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ मच अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आपकी हेल्थ स्कीम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, ये चीज याद रखनी है. पूछा क्या गया है क्वेश्चन में यहाँ पे इंश्योरेंस कवर कितने का है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 लाख का इसका इंश्योरेंस कवर है फॉर द पर एनम एंड पर फैमिली. ठीक है. Now next question is the annuity that pays periodic income over the life of an annuitant and stops only with his or her death is called. So इस टाइप की annuity को हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है pure life annuity. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है insurance companies limit their losses by taking on certain risks that are very likely to result in a losses. Such risks are known as dash. तो इस टाइप के रिस्क को बोला जाता है uninsurable risk. ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? uninsurable risk. Now next question है the period during which the claim is not admitted in the health insurance is known as dash. तो इस पीरियड को आपका क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है वेटिंग पीरियड. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. नाउ नेक्स्ट इज BCAR is a rating agency that focuses on insurance industry. What does R stands for in BCAR? तो BCAR का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? बेस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रिलेटिविटी. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसे जो है नोट कर लीजिए. बेस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रिलेटिविटी. ठीक है, BCAR का फुल फॉर्म होता है. Now next question क्या है? Which among the following policies can provide protection to home loan borrowers? So correct answer यहाँ पे आपका है इस टाइप की हम पॉलिसीज को बोलते हैं mortgage redemption policy. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. Now next is which organization recently in Feb signed an agreement with Alliance Insurance Brokers to provide personal accident insurance cover to delivery partners? So correct answer यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है? किसके साथ? अलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ. तो आंसर आपका हो जाएगा डुंजो. ठीक है, क्या नाम है इसका? डुंजो. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.